पुष्पा ने कसम खा रही तब तक शादी नहीं करूंगी। देखिए मैं आपको एक अपनी ताई जी का टैलेंट दिखाता हूँ। बंदर कैसे करता है। आजकल हम हरिद्वार भी गए थे उस वजह से कि शायद हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो, भाभी जी ने स्कूल लगा रखा वाला। अब अच्छा मतलब स्कूल नहीं कोचिंग लगा रखी नहीं, कहाँ बच्चे ने पढ़ना था स्कूल, अब कहाँ भाभी जी पढ़ रही है अभी। चलो ये गौर कर हुआ है। उस पर भी उदास हो रही कि अब मैं भी जा रहा हूँ नहीं। अब देखो डेली पे बैठ के खा रहा है खाना। और ठीक यहाँ पर देखो भाभी जी ने मेरे लिए लस्सी बना दी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कार्तिक रोने लगे, टाटा। ए राम, कार्तिक रोने लग गया यार। अरे क्योंकि अखिल भाई की शादी के कार्ड थोड़े यहाँ देखने हैं। क्यों, ये है मेरा क्लासमेट, ये मेरा भाई बचपन का दोस्त है भाई, हैं। इसकी शादी बाल बच्चे सब हो गए। अभी हमारे गोलू भाई की शादी नहीं हुई है। अरे यार तू रुला मत मेरे को यार। नहीं तो एकदम खुश हो गए भाई, हैं। मुझे देख के नहीं मोमो देख के खुश हो गए। एक हाथ से चटिंग कर रहा है, एक हाथ से खाना खा रहा है। अच्छा वो सॉरी वो भी ब्लॉग देखते हैं यार, जिसको मैसेज कर रहा है। तो चलिए जी हो गई नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग भी जाओगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी से। तो वह मौसम विभाग की बात किया तो मस्त करके नीला आसमान और बाकी सूर्यदेव यहाँ से दर्शन देते हैं। और ठीक सामने जो ये पर्वत है, इस पर्वत को बोला जाता है वरुणावत पर्वत। ठीक सामने पे देखो जो माँ गंगा अविरल बह रही है, उसका जल स्तर देखो आजकल कितना कम हो रखा है। तो मानसून के समय जब माँ गंगा का विकराल रूप देखने को मिलता है तो ठीक सामने पे जितने पत्थर हैं, दीवारें, सारे पानी में समा जाते हैं। अब देखिए वैसे तो उत्तरकाशी में 5G नेटवर्क है, लेकिन भाई यहाँ तो बिल्कुल नहीं आ रहा भाई। यानी कि जाम रहते हैं तिलोत, यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ सिर्फ 4G पकड़ रहा है। जैसी 5G कर रहे हैं वैसी 200-300 KB की स्पीड आ रही है, लेकिन जैसे हम 4G कर रहे हैं वैसी 3-4 MB की आ रही है। तो बाकी यहाँ पर देखो इस बाल्टी के ऊपर मैंने मोबाइल रखा हुआ और इसमें वीडियो अपलोड करने के लिए लगा रखी है। और यहाँ देखो भाई अखिल भाई ने वही जुगाड़ कर रखा है, राम। ये देखो भाई, यानी कि उत्तरकाशी जैसे बड़े शहर में भी ऐसे हाल है। इससे स्पीड हमारे गांव साइड आती है। हाँ इससे बढ़िया खुरमलाधार है भाई, सही में माँ कसम, मैं सच बोल रहा हूँ, इससे बढ़िया है खुरमलाधार। जैसे अमन लंबा है तो मैं सोच रहा था एक ट्राइपॉड होता तो इस पे फिट करके थोड़ा मोबाइल को लगा के और ऊपर तक करता तो शायद क्या पता 6G आता नहीं। अब देखो भाई जैसे शहरों में किसी के पास छोटे छोटे सगोड़े नहीं है तो मस्त करके एक ये जुगाड़ भी कर सकते हैं। टब में थोड़ा मिट्टी भरी और इसमें देखो ताई लोगों ने मस्त करके धनिया बो रखा है। टब के बगल में एक ये कंटर और कंटर पे देखो यहाँ पर तुलसी लगा रखी है। अब देखो जी यहाँ भी लोगों ने गेहूं की खेती कर रखी है। हमारे गांव के मुकाबले यहाँ गेहूं तो पक गए, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा गर्मी वाला एरिया है। यानी कि उत्तरकाशी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है भाई। बाकी देखिए जी उत्तरकाशी में इतने सारे मकान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाई एक मकान हम अमन, अखिल भाई और मैं देख रहे हैं ठीक सामने पे। देखो भाई ये देखो, ये मकान बड़ा विचित्र लग रहा है भाई। मतलब मकान ठीक है लेकिन इसमें जो कलर कर रखा ना भाई, इसका हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये कलर क्या सोच के किया गया। अब मैं थोड़ा इनको पूछता हूँ इनका क्या प्रेडिक्शन है। एक बात बताओ भाई, क्यों लगा है वो कलर। मुझे लग रहा है कि शायद उसमें ज्यादा नजर लगती है। उसने कहा कि मैं घर ही पूरा कार्य कर दूं, किसी नजर ना लगे ना घर के अंदर तक। सही बात है, नहीं बाहर से रिफ्लेक्ट हो जाए बुरी नजर। भाई मतलब एक यूनिक तरीका है मकान को नजर से बचाने का। नहीं काले रंग का पेंट कर दो। हाँ बेटा आपका क्या मानना है। वही है नहीं जो तुक्का लगाना है वही है। हाँ अमन वैसे बचपन से तुक्का लगाने में परफेक्ट रहा। कई बार जब ये पेपर देने जाता था तो वही करता था, बोला अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरी 100, जिसमें तागा आ गया उसमें सीधे क्लिक है। उसका आंसर है ऑप्शन सी। बात सही है भाई। बाकी ठीक सामने भी देखो इसी मकान की बात कर रहे हैं। हालांकि मकान में कोई कमी नहीं है, मकान बहुत खूबसूरत बना रखा है, लेकिन पेंट थोड़ा हमको जरा डिफरेंट लग रहा है सारे मकानों से। अब देखो मकान का ओनर का वीडियो देख रहे हैं तो भाई साहब गलत मत सोचना, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है अपने अपनी सोच है पेंट करवाने की। क्यों भाई, मकान तुम्हारा है, तुम जो मर्जी करवा सकते हो। तो हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा यूनिक लगा इसलिए बोला हमने। यूनिक लगा। कुल मिला के बात ये है कि इतने सारे बड़े बड़े मकान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाई नजर आपके ही मकान पे सबसे पहले जा रही है भाई। अब देखिए कल शाम को इतनी बारिश हुई, इतनी ओलावृष्टि हुई कि इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी। कल हमने हीटर खोल दिया था, लेकिन अभी देखो उसका अपोजिट हो रहा है। भयंकर उमस हो रही है भाई, एकदम गर्मी पड़ रही है। और अमन तो कच्चे में आ गया था, मैंने फिर इसको बोला कि पैंट पहन ले, ऐसा मत छत के ऊपर नहीं। मतलब इसने बोला चाचा बहुत ज्यादा गर्मी हो रही बल। हाँ अब देखिए देखा जाए तो बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी देखने में तो काफी खूबसूरत है भाई। देखिए अभी तक भी हमारी वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो इस वजह से हमें अभी गर्मी ही खानी पड़ रही है। बाकी ठीक यहाँ की बात क्या है तो देखो भाई कार्तिक भी छत के ऊपर आ गया है। हेलो कार्तिक। ए पापा इसकी भाषा बड़ी खतरनाक है भाई, अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल बाद इसकी भाषा समझ में आ जाएगी। जी 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 कर रहा भाई, चलो बढ़िया, खुश रहो खुश रहो। तो ये है गुन्नू, ये ताई लोगों के किराएदार हैं। और बाकी यहाँ पर कार्तिक की दादी भी पीछे पीछे आ गई। अरे कार्तिक एक चुपली, अरे भाई ये कौन सी स्टाइल। पापा ये तो मार भी रहा भाई। कार्तिक अपने घर की तड़ी खा रहा भाई। पापा ये देखो यहाँ, ए पापा ये देखो कार्तिक, ए पापा कार्तिक का चुपला या स्टाइल या इधर आजा आजा। ए पापा नाराज हो रहा भाई वो बिल्कुल। और अखिल भाई भी चेक कर रहे हैं कि वीडियो अपलोड हुई कि नहीं हुई। क्या हो रहा भाई, आसार है कुछ अपलोड होने के।
25-26 मिनट दिखा रहा है। 25-26 मिनट दिखा रहा है। ये है 5G का हाल है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। बाकी देखिए जी नीचे की बात किया तो ये देखो भाई, यहाँ बंदरों ने भयंकर आतंक मचा रखा है और ये भाई डरते नहीं इंसानों को देख के। इनको देख के इंसान खुद डरता है भाई। आज देखो अलग ही स्वैग में चल रहा है भाई साहब। हाँ भाई साहब, हाँ चलो 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 चलो। बंदर को देखते ही ये भी बंदर की तरह हरकत करने लग गया है। अब देखिए मैं आपको एक अपनी ताई जी का टैलेंट दिखाता हूँ। ताई जी, हाँ जी, बंदर कैसे करता है? क्या देखा? सही में बंदर ऐसे करता है जैसे ताई जी कर रही है अभी। कहने को तो वैसे पुष्पा का नंबर पंचकर्म में आ गया था, लेकिन वो पंचकर्म कई कर्मों में तब्दील हो रहा है। लॉकडाउन से पहले इनकी वैकेंसी आ गई थी एक बार। है पोस्ट आई थी। काम हो रहा है, काम हो रहा है उसमें अभी। आजकल हम हरिद्वार भी गए थे उस वजह से कि शायद हो जाएगा, लेकिन फिर वही राम नाम सत्य है। उम्मीद पे दुनिया कायम। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे पुष्पा भी कायम है। पुष्पा ने कसम खा रही तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक जॉब नहीं लगूंगी। नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल इसने भी लास्ट में यूट्यूब का ही सहारा पकड़ा भाई। कुल मिला के बात है कि कितना भी पढ़ लिख लो, लास्ट में बेचारा यूट्यूब ही सपोर्ट करते हैं। चलो थैंक यू यूट्यूब। चलिए जी फाइनली उत्तरकाशी 5G नेटवर्क जोन वाले एरिया में बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटे बाद वीडियो अपलोड हुई। बाकी अखिल भाई तो इंतजार कर रहे हैं। 5 मिनट है ना, चलो कोई नहीं, आओ आप आराम से। चलो मेरा पाप खत्म हो गया फाइनली। पाप ही समझो भाई, इतने देर तक इस धूप में खड़ा रहना पड़ा, लगभग 1.5 घंटे। हम नीचे चलते हैं, नाश्ता बन गया है, अखिल भाई भी आने वाले हैं। फर्स्ट क्लास चलते हैं भाई, क्या गर्मी है भाई यहाँ। अंदर जाते ही सबसे पहले यहाँ ताऊ जी के दर्शन हो गए। ताऊ जी सुप्रभात। नाश्ता कर रहे हैं आप? बस करो आप भी करो। हम भी करते हैं, पहले आप कर लो हाल फिलहाल। हम जो कर दिया बहुत बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। बाकी तुम तू खींच मेरी फोटो। अच्छा भेज मेरी फोटो, ठीक है ठीक है, भेज 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 भेज। बाकी देखी जी गुन्नू अक्सर कार्तिक को अपने साथ रखती है। हाँ भाई खेल रहा तू? अरे वाह एक्टर, क्या बनेगा बड़े हो क्या? चल ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। तो चलो भाई नाश्ता करने की बारी आ गई है। और बाकी ठीक इस वाले कमरे की बात किया तो भाभी जी क्या कर रहे हो अभी? एडिटिंग। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो भाभी जी ने स्कूल लगा रखा वाला। अब अच्छा मतलब स्कूल नहीं, कोचिंग लगा रखी ने। चलो बढ़िया ठीक है। कहाँ बच्चे ने पढ़ना था स्कूल, अब कहाँ भाभी जी पढ़ रही है अभी। चलो ये गौर कर लूँ। आपने सुना नहीं कि अगर नारी पढ़े तो पूरी पीढ़ी पड़ जाती है। पीढ़ी सीधी पीढ़ा में हो जाती है, तब क्या बोले तब ने। पुष्पा हो गया नाश्ता? चल फिर चल, भाभी तो बल नारी है, नारी बल पढ़ रही है, तू नहीं पढ़ रही। अब देखिए एक नारी सब पे भारी है तो मैंने सुना है भाई। बाकी यहाँ की बात क्या है तो नाश्ता भी रख दे, और आज के नाश्ते में आलू गोभी की सब्जी और साथ में फिर से एक बार मठा। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ मधुली हमारे पास है और मठा पीने के लिए यहाँ मिल रही है उत्तरकाशी में। ताई जी तूने कहीं कोई गाय तो नहीं पाली हुई यहाँ कहीं? दिख नहीं रही हमें। और देखे जैसे मेरे लिए नाश्ता रखा हो वैसे देखो यहाँ कार्तिक झपटा मारने लग गया भाई। ए पापा ये देखो यहाँ, ओ भाई साहब ये तो पूरा बंदर है भाई। ये देखो ये अबे ये बड़ा खतरनाक शैतानी है भाई। ओहो मट्ठा इसको पिला दी भाई। अरे वाह ठाट पड़ गए। अरे वाह वो सब्जी भी खाएगा। ये अलग ही स्वैग में चल रहा है आजकल। देखो भाई साथ में यहाँ मक्खन भी दे रही पुष्पा। कसम से मैं तो एकदम शौक हो गया कि इन्होंने रखा क्या है यहाँ ऐसा। तो वो हम अच्छा मतलब ये रीजन है। मैं सोचा तुमने कहीं गाय भैंस रखी हुई है यहाँ। नहीं, उसका मट्ठा लगा देते हैं, मक्खन थोड़ा आता है। चलो बढ़िया भाई, चाहे कुछ भी हो भाई, मट्ठा भी मिल रहा है और साथ में यहाँ मक्खन भी मिल रहा है भाई। और ये यहाँ पर है माखन चोर है भाई। अबे माखन चोर हाल बिल तो तू सब्जी चुरा। बेटा क्या हाल कर दी इसने यहाँ, क्या होगा तेरा कसम से। चलो गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद लेते हैं। बाकी अमन तो हो गया शुरू है, गुरु हो गया शुरू। शाबाश। तो चलो भाई मैंने और अमन ने तो नाश्ता कर लिया है। बाकी यहाँ पर अखिल भाई बैठ गए। अखिल भाई के लिए लाओ यार, क्या कर रहे हो तुम? अखिल भाई के लिए नाश्ता लाओ। चलो भाई अखिल भाई के लिए नाश्ता ला दिया गया है। अरे भाई हम तो व्रतधारी थे यार, क्या करें तब। चलो भाई और साथ में मेरे लिए गर्मा गर्म चाय भी बना दी ताई जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी ऑन कैमरा। और यहाँ पर पुष्पा तो कर ही रही है अभी आगे टाइम से। नहीं शाबाश, जिस हिसाब से तू खा रही उस हिसाब की हेल्थ क्यों नहीं बन रही? तेरा खाना हड्डी पे तो नहीं लग रहा सीधे? सही बात हो सकता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सीधे हड्डी पे लगता है डायरेक्ट। तो समय अभी दिन की 12 बज रही है और बाहर के मौसम की बात किया तो एक बार फिर से तड़तड़ाती हुई धूप लग गई, यानी कि एकदम चमकदार धूप लगी हुई है। यानी कि धूप में बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है। अब देखिए आज भी वेदर रिपोर्ट में बारिश दिखा रखी है। अब देखिए अभी मैंने भाभी जी का ब्लॉग अपने मोबाइल पे लगा रखा है तो ये अपनी मम्मी को ढंग से नहीं पहचान पा रहा है। अभी पहचान रहा है भाई। देख देख मम्मी, देख देख इधर, देख इधर इधर।
और यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी हो रही कि बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है अभी। अब देखिए अभी दादी जी होती तो पक्का यहाँ पर बिस्तर लगा हुआ रहना था, दादी जी ने यहाँ पर मस्त करके बैठा हुआ रहना था। जब पहले दादी जी थी तो यहाँ पर जो तुलसी का पौधा है दादी जी इसकी पूजा करती थी, सुबह उठ के पहले स्नान करती थी, फिर मस्त करके यहाँ पर दीवा बाती करती थी। चले खैर समय है, एक दिन हमें भी इस दुनिया से जाना है भाई। तो बाकी नीचे वाले कमरे में जाता हूँ, वहाँ मेरे कपड़े तो मैं भी अब तैयार होता हूँ। तो हम लोग रात को इस वाले कमरे में सोए थे, बाकी ठीक यहाँ पर मेरे कपड़े तो इनको जल्दी जल्दी पहनता हूँ। तो चलिए जी कपड़े मैंने चेंज कर दिए। और बाकी भाई ये जो जैकेट है इसको पहनने का तो यहाँ मन नहीं कर रहा, लेकिन जैसे यहाँ से मैं चौरंगी खाल की ओर जाऊँगा वहाँ तो भाई जैकेट पहनने का मन करता है भाई। इसीलिए अच्छा हुआ कल अनीता ने मेरे को बोला कि भैया लेके जाओ। कल मैं उसको बार बार बोल रहा था कि थैंक यू भाई, तू नहीं बोलती तो कल मैं ठंड से मर जाता। और बाकी पुष्पा भी उदास हो रही कि अब मैं भी जा रहा हूँ। पल भर की खुशी मिली खाली बस, पल भर का जीना क्या गाना। अरे वाह अब तो गाने में गाने लगे हैं। चल कोई नहीं, मैं तो इसको वैसे बोल रहा हूँ कि चल घर। पहले बोलते थे कि दादी के साथ कोई नहीं है, दादी नहीं रह पाती, फिर बात सही है कि दादी साथ रहती थी। अब इसने नया बहाना ढूंढ लिया कि अब काट नहीं मतलब काम भी है, उसे करने के बाद ना तब आऊंगी काम। हाँ अब देख तो बोल रहा था ना पिंक कलर के फूल वो है वो। हाँ बाकी ठीक सामने देखो भाई, ये जो इसमें फूल दिखाई दे रहे हैं इसको हमारी लोकल भाषा में गुरियाल बोलते हैं। तो ये है गुरियाल के फूल। उसकी रोटी बनती है ना, उसकी रोटी बनती, रायता बनता, अचार बनता, सब्जी बनती। बेटा क्या क्या बनता है? बहुत टेस्टी होती, बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी होती, बहुत टेस्टी। चल ठीक खाएंगे कभी, ठीक है। हाँ बाकी चलो भाई थोड़ी देर में मैं भी निकलता हूँ यहाँ से, जैसे अखिल भाई का फोन आएगा। यहाँ देख सर मुंह कटी हुआ। अब देखो भाभी जी मेरे को दिखा रही है, भाभी जी ने अभी ब्लॉग बनाया, अभी उनका मुँह स्क्रीन पे पूरा नहीं बैठ पा रहा। तो कई बार भाभी जी ब्लॉग बनाते हैं फिर अपने को देखते जब मोबाइल पे तो एकदम खुद डर जाते हैं कि इतनी मोटी कैसे आई बन में स्क्रीन पे। है उसमें क्या है? ये है सही बात है, सच्चाई में होनी पाई। सही बात है। ससुर जी ने भाभी जी के लिए कोई कमी नहीं की खिलाने पिलाने में, भाभी जी ने उसके खूब दुरुपयोग किया। पापा ने हाँ, खूब खाया तब, एक रोटी थी 10 रोटी बिठाए तब। नहीं 15। वर्जिश नहीं की ना, हमारे बोलने वाला कि वर्जिश नहीं की क्यों। देखो अब योगा भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करेंगे अभी। और हमारे हेमंत भाई सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। कौन सा सॉन्ग था कल? याद भी आ रही इनको भैया की ना। अपने पति की याद नहीं। सही बात है, और क्या, नहीं तो दूसरे पति थोड़े आएगी, दिमाग खराब है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप अपने पति को याद करते रहो, हम आपके साथ हैं। और भैया आप ब्लॉग देख रहे हो तो तुरंत घर आओ। याद कर रहे भाभी जी, याद इसलिए कर रहे हैं खाने के लिए लाओ कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें है नहीं, और एक डिमांड की नया मोबाइल लेके आओ नहीं। घूमने चलो अब, सॉरी मतलब घूमने चलो कहीं, बस घूमने चलो कहीं भैया। एक दिन आओ भाभी जी को वहाँ ऊपर एक बार नागा एडवेंचर है वहाँ स्विमिंग पूल नहीं, वहाँ डुबा दो सीधे। एक बार हमने बहुत पहले डुबाया था नहीं, एक बार फिर चलेंगे ठीक है, इस बार फिर चलेंगे हम। नहीं आज नहीं, हेमंत भाई आएंगे ना कुछ देर बाद शादी गाँव में, फिर हेमंत भाई आ रहे हैं, फिर चलेंगे, फिर तुम दोनों को डुबा देंगे वहाँ, ठीक है बस ठीक है। अब देखो भाई आजकल गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि आधा दिन में ही कपड़े सूख रहे हैं। और बाकी बहुत जल्द हम सब एक बढ़िया ट्रिप पे जाने वाले हैं, कुछ दिन बाद जब हेमंत भाई आएंगे, ठीक है। टाइम हो गया, हम घूमने नहीं गए। हाँ अब हम सोच रहे हैं सारी फैमिली एक बार जाएगी, मस्त सारी फैमिली, मतलब बुढ़े बुढ़े लोग नहीं जाएंगे, हम ही जाएंगे जितने हम यंग यंग अभी ना नहीं। दुबई जा सके हाँ जिनको हम डुबा पाए। वापस भी आ जाए। ओहो यही तो बात है। बुढ़ों को डुबाएंगे तो वो नहीं जाएंगे। सही बात है, बुढ़ों को ले जाना बेकार है, साथ मजाक नहीं हो सकती। सही बात है, इसीलिए हम यंग यंग जाएंगे, भाभी मैं पुष्पा हेमंत भाई। तो कुछ दिन बाद हम बड़ा ट्रिप पे जाने वाले, क्यों बस। तो चलिए जी अभी तक कार्तिक भी सो रखा था और कार्तिक भी उठ गया है, साइज को पता चल गया चाचा जाने वाले हमने। अरे वाह ले 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 ले, ए बाबा ये सही है, ये सही है भाई। अब देखिए जी पुष्पा भी कार्तिक को सुला रही थी, मेरी नजर उसके गले पे पड़ी, इसका देखो भाई साहब इसके गले में ताला अटका रखा भाई, कसम से। क्या है यार तुम भी कसम से, कहीं नहीं मिला तो गले में ताला अटका दिया। कितना बेवकूफ बनाया जा रहा कार्तिक को यार। माला है। अब ठीक यहाँ पर देखो भाई ताई जी नीचे बैठ के खाना खा रही है और साथ में यहाँ कार्तिक भी खा रहा है अपनी दादी की थाली से है। अरे वाह दादी नाती का प्यार ये अलग ही है भाई। अरे वाह उसने पूरी थाली अपने पास रख दी, इधर दो पाँव देखो कैसा रख दिया इधर उधर। हाँ अरे वाह क्या बात है, क्या बात है भाई। है जो नाती होता है वो अपने दादा दादी के हर चीज पे अपना हक जमाता है भाई। अब देखो दादी भी मस्त करके उसी को बोल रही कि खा तू। दोनों एक ही थाली से खा रहे भाई। चलो सही है सही है सही है। अब देखो भाई कार्तिक क्या कर रहा, थाली उठा के बाहर की ओर जा रहा है। अब देखो ताई जी बोल रही, ताई जी ए बे गिरा दिया। अब देखो थाली उठा के सीधे बाहर जा रहा भाई।
ये खतरनाक है भाई। और बंदर के लिए चिल्ला रहा है आजा बन। अब देखो डेली पे बैठ के खा रहा भाई खाना, कुछ खाना उसने वहां पर गिरा दिया है और कुछ यहाँ पर बैठ के खा रहा है। या और ठीक यहाँ पर देखो भाभी जी ने मेरे लिए लस्सी बना दी, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। और भाभी जी आपका प्रोडक्ट देखो क्या कर रहे हैं हैं? बताओ ये तो बताओ इतना गिरा हुआ है क्या, मतलब खाना इतना गिरा हुआ है क्या? दरअसल देखिए जी हमारा जो भतीजा है यानी कि जो कार्तिक है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो ज्यादातर जो जमीन में गिरा हुआ खाना उसी को खाता है। नहीं बेटा? अरे वाह, इसी उम्र बेटा यही एक बचपना है जिसका कोई मोल नहीं होता। या ए बाबा, ए बाबा, इसकी भाषा समझ ले हमें फिर से बचपन में जाना पड़ेगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन ये कि इसको देख के हम अपना बचपन याद कर सकते हैं। कार्तिक, अरे वाह वाह, अरे वाह, या ई बाबा, ई बाबा, ए बाबा। अब देखिए गांव के मुकाबले उत्तरकाशी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस वजह से भाभी जी ने मेरे को ठंडी ठंडी लस्सी दे दी है। मजा आ गया भाई, मीठी लस्सी एकदम। ए भगवान, अब इसका मन खाने का नहीं कर रहा हो, एकदम फेंक रहा भाई खाने को। अब जगह ढूंढ रहा है कहीं फेंकने की। अच्छा चलो भाई, यहाँ पर बैठ के खा रहा है भी। अब देखिए कार्तिक की शैतानियाँ नादानियाँ हर चीज अच्छी लग रही है अभी, क्योंकि यही एक बचपना होता है जिसमें हर चीज माफ होती है। अगर ये खाना हम गिराते तो हमारे तो ठीक ठाक कर देते अभी घर वाले, क्यों? इसको तो छूट है, तू जहाँ मर्जी वहाँ गिरा, तू जितने बार गिराएगा उतने बार पोचा मरेगा। और बाकी इसको देखने वाला भी एक स्पेशल चाहिए जो कि पुष्पा है भाई। पुष्पा इसके पीछे लगी इधर उधर, जहाँ भी वो भाग रहा है उसके पीछे जा रही है, क्योंकि अब बंदर का बहुत ज्यादा खतरा है। तो पता चल रहा कहीं कार्तिक को बंदर उठा रहा चल पड़ा है, ये भी आफत है। अब देखो नीचे जो उसने गिरा रखा उसको भी उठा रहा है, उसको भी खा रहा है। देखो यहाँ, ए भगवान बताओ, अब उसको भी खाएगा। मतलब थाली में जो था उसको नहीं खा रहा, लेकिन जो नीचे गिरा रखा उसको जरूर खाएगा वो। देखो भाई यही बचपना है भाई, यही याद आता है हमेशा। छूट इसी को खा रहा नीचे वाले यार। भगवान, अब देखिए उसको नहीं पता ये नीचे गिरा हुआ ये गंदा हो रखा, उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, बच्चा है ना अभी, यही तो बचपना है। तो चलिए जी, समय 3 बजने वाली है, 3 बजने के लिए मात्र 17 मिनट बचे हुए हैं। और आसमान में देखो एक बार फिर से घनाघोर बादल छाने लग गए हैं। आगे समय 1 घंटे पहले तो धूप थी, लेकिन अभी देखो भाई बिल्कुल कहीं भी धूप नहीं दिखाई दे रही है। सेम वही वाली सिचुएशन हो रही जो कल हुई थी। ठीक सामने देखो भाई, जहाँ गंगोत्री साइड की पहाड़ियाँ उधर देखो, वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब फिर से एक बार खतरनाक बारिश होने वाली है और एक बार फिर से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई है। तो एक बार फिर से विदा होने की बारी आ गई। तो ठीक है भाई कार्तिक, ध्यान रखना। मजा आ गया तेरे को पपी देख के। अंदर टीवी लगा रखे ना, इसको टीवी देखने का बहुत शौक है भाई, खासकर अपने पिताजी की शादी की वीडियो देखने में मजा आता है इसको। नहीं चल ठीक है, ध्यान रखना तुझे, ठीक है? ठीक है बड़ी ताऊ, मिलते हैं बहुत जल्द है। ठीक है ठीक है। बाकी ताऊ जी तो मार्केट जा रहे काम से, अगली बार फिर आऊंगा अभी। और थोड़ा भाभी जी को ना मिलूंगा तो भाई गाली दे देंगे खतरनाक वाली। अरे भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, हम जावत बानी, ठीक है भाभी जी? नहीं आज नहीं, अगली बार, ठीक है? अगली बार फिर आएंगे, फिर से फन करेंगे। नहीं 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 भाभी जी, अभी बर्तन धो रहे थे, बर्तन ऐसे छोड़ दे वहाँ। चलो कोई नहीं, ठीक है फिर। ए बाबा, बनाओ बनाओ, बाहर आ जाओ। चलो ठीक है, टाटा। ओहो कार्तिक रोने लग गया भाई, रोने लग गया है। टाटा यार, चलो ठीक है फिर, ठीक है फिर, बाय 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 बाय। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है फिर। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए। टाटा टाटा। चलो भाई, एक खास शख्स था जो हमारे बीच में, यानी कि दादी। अब वो नहीं तो दादी एक बार 2 पपी देती। हाँ अब तो खैर वो पपी हमेशा याद आएगी। टाटा बाय बाय। चलो भाई निकलते हैं अब घर के लिए, फिर मौसम फिर से पैक होने लग गया। कार्तिक रोने लग गया। टाटा। ए राम, कार्तिक रोने लग गया यार। अरे यार, उसका मन भी कर रहा था कि चलो चाचा के साथ जाएं। चलो भाई, अखिल भाई तो मेरा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, निपट गया काम? चलो बढ़िया 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 बढ़िया। चलो यार, मौसम हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समय से निकलना ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। बाकी ठीक सामने देखो भाई, बंदर महाराजा मस्त करके वहाँ पर बैठ रखे हैं। फाइनली हम उत्तरकाशी से अपने गाँव के लिए निकल पड़े और बाकी मौसम फिर से पैक हो गया है। और यहाँ से हमारे गाँव की दूरी है मात्र 39 किलोमीटर। तो ठीक सामने पे है माँ कुटेटी देवी का मंदिर।
तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम संकुंडा धार के पास पहुंच गए हैं। नीचे जो सड़क जा रही है वो धनारी गांव के लिए जा रही है और हमें सीधे इस वाली सड़क पे ऊपर के लिए जाना है। तो संकुंडा से थोड़ा आगे पे हम एक जगह पे रुके हैं तो मुझे एक हिरन का छोटा बच्चा दिखाई दिया। तो देखो यहाँ से ठीक सामने देखो भाई, ये देखो भाई, ये हिरन का बच्चा बेचारा यहाँ पर अकेला खड़ा हो रखा भाई, इसके साथ कोई और है ही नहीं भाई, और हमारी तरफ देख रहा है। और हम और पास जाएंगे तो बेचारा डर जाएगा। है डर गया डर गया डर गया, देखो भागने लग गया भाई। तो हिरन का बच्चा भाग गया भाई अभी। चल हमें चले गया, बेचारे डरते हैं भाई बहुत ज्यादा। अब देखो भाई, हिरन हो चाहे कोई भी जंगली पशु हो, वो भी प्रकृति की शान होती है। बाकी हमें तो और आगे के सफर में जाना है और ऊपर से मौसम भी धीरे धीरे करके यहाँ बिल्कुल काले बादलों में समा रहा है। तो इस वजह हम भी निकलते आगे भाई। अब देखिए जी, हिरन तो सड़क से लगभग 100-200 मीटर ऊपर जंगल में खड़ा था, उसके लिए तो हमने बाइक रुका दी। लेकिन अगर ठीक उसके अपोजिट बाघ होता तो भाई साहब तब तुम 5वें गियर में भगाते बाइक। यही फर्क है भाई, क्योंकि बाघ के लिए हमें रुकना नहीं पड़ता, बाघ हमें खुद रुकवाता है कि रुको जरा। चलो निकलते हैं भाई, क्योंकि पता चल रहा है कि मैं बाघ का नाम ले रहा हूँ, बाघ मिल रहा है कहीं रास्ते पे, क्योंकि इन जंगलों में बाघ दिखना नॉर्मल है भाई। भाई साहब अब देखो जो कितनी तितलियां उड़ रही है। अब देखिए जी, इतनी सारी ये जो उड़ रही है ये एक्चुअली तितलियां नहीं है, इनको हम बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में कौड़ी भात। बचपन में हम इनको पकड़ के एक खड्डा करते थे और उसमें गाड़ देते थे। तो मान्यता ये थी कि इनको गाड़ने से वहाँ पर वो सोना होता है। तो बचपन में हम इनको पकड़ते थे और एक खड्डा करते थे, उसमें सबको दफना देते थे भाई। ये देखो, इसको हम बोलते हैं कौड़ी भात। कितनी सारी उड़ रही है भाई ये। एक्चुअली देखिए जी, मान्यता ये होती है कि जब चींटियों के मरने के दिन आते तो उन पे बल पंख आ जाते हैं। तो ये जो इतनी सारी उड़ रही है ये है चींटियां, तो इन पे पंख आ गए हैं, यानी कि इनके अब मरने के दिन आ गए हैं। ये सब जमीन के अंदर होती है और इसी मौसम में बाहर आती है जमीन से, और यही इनका आखिरी सफर होता है। तो चलिए जी, फाइनली हम अपने गांव के मार्केट में पहुंच गए हैं। तो चलिए जी, गांव के मार्केट में पहुंचने के बाद हम अभी अपने दोस्त के इसके प्रिंटिंग प्रेस की दुकान, यानी कि ये जो शादियों के कार्ड छापता है, तो इसकी दुकान पे आ रखे हैं अभी, क्योंकि अखिल भाई के शादी के कार्ड थोड़े यहाँ देखने हैं। क्यों? हाँ चलो चलो चलो, शादी बहुत नजदीक है तो कार्ड देखना बहुत जरूरी है भाई, शादी का पता चलता है कार्ड से। तो ये जो दुकान है मेरे दोस्त की है भाई, यानी कि मेरा क्लासमेट है ये बचपन का। तो चलो भाई अपने दोस्त की दुकान पे चलते जरा और देखते क्या हाल चाल है। अरे मेरे भाई क्या, अरे भाई के हाथ देखो यहाँ है, ये कार्ड का कलर है नहीं स्याही। चलो बढ़िया भाई, बहुत मेहनत होती है भाई। और ठीक है सब, तो ये है मेरा क्लासमेट है। चलो ठीक है भाई, ठीक है। और अब अखिल भाई अपनी शादी का कार्ड थोड़ा पसंद करेगा, यहाँ पे कौन सा कार्ड है। मैंने अखिल भाई को बोला, मैंने कहा दोस्त के यहाँ चल भाई, यहाँ अच्छे से अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। क्यों भाई? हाँ इसीलिए लाए यहाँ, नहीं तो कार्ड छापने तू रिस्क है, देहरादून बम्बई कहीं भी चले जा। तो मेरे दोस्त ने सारे कार्ड निकाल दिए यहाँ पर, कौन सी वैरायटी चाहिए अब। तो चलो भाई, समय शाम की 6:30 बज रही है और फाइनली अब जाके हम अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ से अखिल भाई अपने घर जा रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ यहीं रहो, लेकिन इनका कुछ अर्जेंट काम है घर में, नहीं तो ये रह जाते आज। नहीं चलो फिर मिलते हैं जल्दी, ठीक है? जाओ, क्योंकि अब हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है। ठीक भाई है। अब देखिए जैसे हम गांव के ऊपर सड़क पे पहुंचे वैसे ही बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है। बाकी अखिल भाई भी चले गए अपने घर के लिए और आज तो मैं पैदल जा रहा हूँ। बाकी मैंने अमन को बोल दो तू बाइक लेके जा, और अमन का जो बैग है मैंने पीठ पे लगा दिया है। तो बाकी यहाँ गेट को भाई साहब, अरे वाह, ये मेरा दोस्त ग्रीस। क्या हाल है ग्रीस? बढ़िया। ये मेरा भाई बचपन का दोस्त है भाई, हैं? इसकी शादी बाल बच्चे सब हो गए। अभी हमारे गोलू भाई की शादी नहीं हुई है। अरे यार तू रुला मत मेरे को यार। अब देखो मेरा दोस्त ग्रीस बोल रही तू भी शादी कर ले, बल होगी शादी, बर्बादी एक ही बार होगी, ठीक है? चलो भाई, अब तो दोस्त लोग भी चिढ़ाने लगे मेरे को। बाकी चलिए निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है। तो चलो वे फाइनली अपने घर में पहुंच गए। बाकी अनीता यहाँ पर इंतजार कर रही थी और अनीता के लिए मोमो ला दिए। खुश रहो, ठीक है? अनीता एकदम खुश हो गए भाई, हैं? मुझे देख के नहीं, मोमो देख के खुश हो गई। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी चलिए जी, माँ जी भी आ गई। ठीक है, हैं? चलो बढ़िया, माँ भी घर आ गई है। और बाकी देखिए जी, जैसे हम अपने गांव पहुंचे वैसे पूरे आसमान में काले बादल घिर गए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है। तो चलो भाई, यहाँ पर मस्त करके अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी और बाकी साथ में अमन की माँ जी यानी कि भाभी जी भी आ गई है और साथ में हमारी दादी भी आ गई। दादी बैठ बैठ, चाय पीने आ गए, बैठ। तो चलो भाई, गर्मा गर्म चाय बना दिया अनीता ने। चलो भाई, मजा आ गया। सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखिए रात की 7:15 बज रही है। अब देखिए यहाँ भयंकर बारिश लगना शुरू हो गई है और अभी अमन अपने घर जा रहा है और बाकी बाद में ये और इसकी माँ जी यहाँ आएंगे, क्योंकि इनका खाना आज यही है। चल चल जाओ तो, ठीक है? ठीक है, बढ़िया मटर पनीर बनेगा तगड़ा वाला, ठीक है?
हाँ, तो आज भाभी जी और अमन दोनों यहीं आएंगे खाना खाने। मैंने बोला मैंने आज यहीं खाओ। और बारिश इतनी भयंकर हो गई कि अमन छाता लेके चले गया है। और आज जो मटर पनीर बन रहा है, मटर छिलने की जिम्मेदारी अनीता ने ले रखी है। और आज बढ़िया मटर पनीर बनाना, ठीक है? जैसे बनेगा पर पूरे तन मन धन से बनाना, क्योंकि अनीता जब खाना बनाती है तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है भाई। तो यहाँ पर अनीता भी मटर छिल रही है और साथ में यहाँ पर मैंने पनीर भी ला रखा आधा किलो, साथ में यहाँ पर टमाटर, ठीक बोली, बढ़िया करके, ठीक है? डन टनाटन, क्योंकि अमन और अमन की माँ जा रही है खाना खाने। हाँ, इज्जत रख तू मेरी। जैसे बनेगा मैं क्या करूँ। चल ठीक है, जैसे बनेगा बना तो, ठीक है? तो चलो भाई, रात की 8:30 बज रही है और बाहर तो भयंकर बारिश हो रही है। बाकी ठीक किचन की बात क्या है, तो अनीता ने यहाँ पर मस्त करके मटर पनीर चढ़ा दिया है। इसमें तो चावल लगा रखे हैं और इसमें बन रहा है मटर पनीर। ओ भाई साहब, हाथ जल गया। स्वाद आएगा हैं? इसको भी फिक्स पता नहीं कि स्वाद आएगा ही नहीं आएगा। चलो खैर, भूख लगी हुई तो स्वाद क्या देखना है अभी। आजा बेटा आजा। तो चलो भाई, गर्मा गर्म खाना भी बन गया और बाकी अमन भी आ गया मटर पनीर चखने हैं। अच्छा खाने, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और भाभी जी कहाँ है? अच्छा वहीं ले जाना। अच्छा, अब एक्चुअली बाहर मौसम भी खराब है, फिर भाभी जी वहाँ टीवी देख रहे हैं तो भाभी जी ने बोला कि मेरी तबीयत भी खराब हो रही तो यहीं लेके आना। टीवी की बीमारी, सही बात है भाई। पुराने लोग उनको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है टीवी देखने का, तो देखो भाई टीवी, क्या भाई? हाँ, बाकी चलो गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। अनीता खाना लगाने वाली अब। चलो भाई, अनीता ने मस्त करके मटर पनीर ला दिया है। अमन बेटा खाओ खाओ खाओ, शाबाश। अरे कोई नहीं, सब बढ़िया है। बाकी मस्त करके दूध और साथ में इसने मटर पनीर दे दिया है। बाकी देखिए जो मटर पनीर बहुत स्वादिष्ट हो रहा भाई। कैसा हो रहा भाई? बहुत बेहतरीन, सच बता भाई। कसम से सच बता रहा है 5 स्टार वाला स्वाद आ रहा है ना, 4 स्टार। 4 स्टार ये तो कतई बेइज्जत कर दिया यार इसमें। बहुत मस्त हो रहा है। हाँ सही बात है। बाकी अंता तू भी खा ले अब, ठीक बोली? माँ जी को दे दे। तो ये और माँ साथ में खाएगी बल, तब तक मैं और अमन खा रहे। चल बेटा खा तो, ठीक है? तब मेहमान खाएगा। ठीक है, तो चलो गर्मा गर्म खाने का आनंद देते हैं भाई। मटर पनीर, आहा हा हा। बाकी चलिए, मैंने तो खाना खा लिया है। बाकी अमन यहाँ पर लगा है खाने पे, एक हाथ से चटिंग कर रहा है, एक हाथ से खाना खा रहा है। नहीं, मैं देख रहा था। मैं तो हो गया बेटा, कब का खत्म है, एक इनिंग खत्म हो गई। अच्छा वो सॉरी, वो भी ब्लॉग देखती है यार जिसको मैसेज कर रहा है। तो भाई जो भी है, थोड़ा कम से कम बच्चों को खाने का टाइम दिया करो भाई, क्यों भाई? नहीं तो युवा शक्ति आजकल डिप्रेशन में जा रही है ऐसे में कि खाना खाओ कि चैटिंग करूँ। चल खा ठीक और ना, अभी आगे टाइम 4 स्टार दे रहा था, अब दूसरी बार मांग ले। आप कितने स्टार चलेंगे? 5 ना? चल ठीक है। अंता खुश? नहीं तो अंता आगे टाइम से बोल रहे भैया 4 क्यों दिया, उससे पहले तो आप 5 बोल रहे थे। बाकी माजी और अंता थोड़ी देर में खाएंगे खाना, तो मैं भी इस वीडियो को इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपका आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।